चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जैसा मैंने कहा कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की मैनेजमेंट हमारे साथ तैयार है। चौथी तिमाही में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का प्रॉफिट 5% बढ़ा है, जबकि एनआईआई करीब करीब 16% बढ़ी है। एसेट क्वालिटी में भी सुधार दिखा है। नतीजे और FY 27 पर आउटलुक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के CFO सुधांशु जैन मौजूद हैं। सुधांशु जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। देखिए, नंबर्स पर तो मैं आपसे बात करूंगा ही, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है कि सबसे पहले मैं आपसे इस पर सवाल पूछूं, वरना वो मेरे प्रोफेशन के साथ ठीक नहीं होगा। जो चंडीगढ़ ब्रांच में हुआ था वो क्यों हुआ, और आगे जाकर एक तो उसका कितना इम्पैक्ट होगा आपके बैंक पर, और आगे ऐसा कुछ ना हो इसके लिए बैंक क्या कदम उठाएगा? धन्यवाद क्वेश्चन के लिए। ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट था। ये लार्जली इसमें क्या हुआ, कुछ एम्प्लॉइज और कुछ एक्सटर्नल पार्टीज कोल्यूड हो गए, मतलब आपस में मिल गए। इसलिए बैंक में प्रोसेसेस थे, बट एक हमें सब पता है अगर लोग मिल जाते हैं तो प्रोसेसेस फेल हो जाते हैं। तो ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट था। हमने इस फ्रॉड को खाली काफी अपफ्रंट लिया है, मतलब इम्पैक्ट हमने बुक्स में ले लिया, हमने गवर्नमेंट को भी पे कर दिया है। हम प्रोसेसेस भी उस तारीख से हमने काफी टाइट कर दिए हैं, हमने एडिशनल प्रोसेसेस लगा दिए हैं। कुछ चेकिंग अब जब ये ट्रांजैक्शंस आते हैं अब आउटसाइड ऑफ द ब्रांच भी हो रही है। हमने यहाँ पे ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग भी लगाई है। तो मुझे लगता है ये इंसिडेंट्स अब आगे नहीं होंगे। हमारे लिए भी लर्निंग थी, बट हम अभी से आगे बढ़ रहे हैं। को लर्निंग है सभी के लिए हो ये। तो जो अब आपने जो ये ओपेक्स ग्रोथ, जो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर की ग्रोथ की गाइडेंस दी है 13 से 14%, इसमें क्या एक इस फ्रॉड से रिलेटेड वन टाइम प्रोविजनिंग भी इसमें इंक्लूडेड है, और अदरवाइज आपका रन रेट क्या होगा इस पर? नहीं, सो मैंने जैसे कहा कि इस फ्रॉड की प्रोविजनिंग हमने इस क्वार्टर में ही कर दी है ऑपरेटिंग लाइन के उसमें। अगर हम उसको हटा के देखें तो मेरा ऑपेक्स ग्रोथ इस क्वार्टर में सिर्फ 12.3% है ना। लास्ट 4-5 क्वार्टर देखें तो हमारी ग्रोथ 12 to 13% ही रहा है। क्योंकि मैंने बोला ये एक वन ऑफ इवेंट था, इसलिए हमें इसको हटा के देखना चाहिए। नेक्स्ट ईयर भी हम बोल रहे हैं ऑपेक्स ग्रोथ लगभग इसी के करीब रहेगी, 13 से 14%। नेक्स्ट ईयर क्या और इम्प्रूव होगी हमारी टॉप लाइन, जो कि इस साल सबड्यूड थी बिकॉज MFI का इम्पैक्ट आ रहा था, रेपो के इम्पैक्ट्स आ रहे थे। बट नेक्स्ट ईयर हमको लगता है टॉप लाइन 18 to 18.5% बढ़ेगी। तो उससे क्या होगा कि मेरा कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंप्रूव होगा नेक्स्ट ईयर। चलिए, अच्छा अब फिर आते हैं आपके नंबर्स पर और आगे की गाइडेंस पर। अब आगे के लिए अगर आप देखें अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए आपकी लोन ग्रोथ, क्योंकि इस साल 20% थी करीब करीब, अगले साल के लिए आप फिर 18 से 20% का ही एक अप्रोच लेके चलेंगे, या इसमें थोड़ा सा सुधार हो सकता है? नहीं, सिस्टम हम अगर देखें तो अगर 10 से 11% की लोन ग्रोथ हो रही है तो हम भी अराउंड 19 to 20% ग्रो करना चाहेंगे, जो इटसेल्फ क्वाइट हेल्दी नंबर्स हैं। तो एंड डिपॉजिट अगर आप देखें तो डिपॉजिट भी हम कह रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर अगेन 20 से 22% के बीच में ग्रो होने चाहिए। थोड़ा सा कम ग्रो हुए थे इस क्वार्टर में, हमें मालूम है काफी इवेंट्स प्ले आउट हुए, बट हम काफी कॉन्फिडेंट हैं। हम जब अप्रैल के भी नंबर्स देख रहे हैं कि डिपॉजिट ग्रोथ भी काफी अच्छी होनी चाहिए यहाँ से इनटू द नेक्स्ट ईयर। सुधांशु जी, आपके इस बार जो NIM से 5.93 की ट्रिजेक्टरी में काफ़ी अच्छी हायर ट्रिजेक्टरीज है, ये क्या सस्टेनेबल रहेगी 27 में? इस क्वार्टर की 5.93% आई है, जैसे आपने कहा। हमने इनफैक्ट मार्केट को 5.85% गाइड किया था, तो NI थोड़ी बेटर आई है। बट Q4 में क्या होता है, हमें थोड़ा बेनिफिट मिलता है बिकॉज फरवरी में थोड़े कम दिन होते हैं, डे कन्वेंशन अपन इसको बोलते हैं। उसको अगर अपन हटा के देखें तो NI अबाउट 5.8% है। अगर आप पूरे साल के निम्स देखें तो वो 5.75% है, उसमें ये इम्पैक्ट इवन आउट हो जाता है। हम कह रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर भी हम निम्स को 5.75% के करीब रख पाएंगे, जबकि हमारा एंडेवर रहा है कि हम होलसेल बिजनेस बैंकिंग थोड़ी सेफर सेगमेंट्स फास्टर ग्रो करेंगे। बट फिर भी हमें लगता है निम हम सस्टेन कर पाएंगे इस नंबर पे 5.75%। ओके, सुधांशु जी, जितना हम आपके बैंक को समझते हैं, आपने शुरू से सिंस इंसेप्शन एक बहुत स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स किए लो कॉस्ट डिपॉजिट्स के लिए आप लोगों ने। बट इस बार देख रहा हूँ मैं आपका कासा मिक्स जो है वो थोड़ा डिक्लाइनिंग है। थोड़ा समझाएंगे कि हुआ क्या? आप ज़्यादा फोकस अब टर्म डिपॉजिट्स पे कर रहे हैं, बट दे आर बिट एक्सपेंसिव, तो उनका NIMs पे क्या इम्पैक्ट होगा? इस इक्वेशन को थोड़ा समझाएंगे आप जरा।
हाँ, कासा मैं बोलूंगा 49.8% है, जो इटसेल्फ काफी हेल्दी है। आप देखेंगे सिस्टम में भी कासा रेशियो डिक्लाइन हो रहा है सबका, बट हम फिर भी 50% पे मेंटेन कर रहे हैं। अगर आप कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स देखें तो वो फॉर द फर्स्ट टाइम 6% के नीचे आ गई है लास्ट मेनी क्वार्टर्स में। तो एंड कॉस्ट ऑफ फंड, मैंने कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट बोला 6% के नीचे, कॉस्ट ऑफ फंड भी अब 6% हो गई है। लास्ट 1 ईयर में 50 बेसिस पॉइंट्स गिरी है। तो मुझे लगता है कासा हमारे अच्छे आ रहे हैं। मैंने बोला डिपॉजिट ट्रेंड भी यहाँ से इंप्रूव होना चाहिए। टर्म डिपॉजिट भी हम लेते हैं, तो ओवरऑल आई थिंक कॉस्ट हमारा काफी कंटेन्ड रहेगा 6% के करीब, जो मुझे लगता है काफी हेल्दी नंबर है। आप बाकी मिड साइज बैंक से भी कंपेयर करें तो हमारे ये एकदम बराबर है ब्रॉडली कॉस्ट ऑफ फंड्स। ओके, कॉस्ट ऑफ फंड्स बराबर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए सुधांशु जी, एंड ऑल द बेस्ट आपको आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए।